जिंदगी है 4 दिन, 4 दिन भी तो कुछ कम नहीं। बिल्कुल सच है, ज़िंदगी 4 दिन है लेकिन वो 4 दिन भी कुछ कम नहीं है। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग सब जिए जा रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। और आप सबको बहुत 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 दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग इतना मुझे मोटिवेट करते हैं, हर दिन अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और मुझे सचमुच बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। तो ये मेरे लिए ना बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ थके होने के बावजूद भी। कभी कभी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बहुत टायर्ड रहती हूँ, मतलब इतना कि मन करता है कि आज मैं कुछ ना करूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है ना कि लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो डेली ज़रूर उम्मीद करते होंगे कि कुछ ना कुछ वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ। तो इस उम्मीद पे ना, मतलब आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट जो है ना, वो मुझे इनकरेज कर रहा है डेली कि मैं वीडियोस पोस्ट करूँ। और इसीलिए मैं वीडियोस डालती हूँ, डेली बनाती हूँ। तो थके होने के बावजूद भी मेरा थकावट दूर हो जाता है बस आप लोगों का कमेंट्स पढ़ के। तो आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए रियली मैटर करता है। तो आज क्या है ना कि फ़िलहाल तो मैं किचन में पहले ना ये साफ़ सफाई कर ले रही हूँ, थोड़ा बहुत बर्तन है। ये तो डेली का काम है, डेली करती हूँ, आप लोग भी करते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन खाना बनाना एक लगता है कि हाँ, आज क्या बनेगा। तो वैसे तो नॉनवेज अभी बंद है और हमारे यहाँ अभी सब्ज़ी भी ख़त्म है। तो मैं सोच रही थी कि करूँ क्या, क्योंकि संडे आने वाला है, आज सैटरडे है और उससे पहले ना सब लगभग सब्ज़ी हमारे घर में ख़त्म हो ही जाता है। तो सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। और हमारे घर में जैसे आलू वगैरह जल्दी ये लोग खाना नहीं चाहते हैं, तो मखाना पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से। तो मखाना हम लोग रखते हैं, नॉर्मली मेरी बेटी फ्राई करके खाती है या ऐसे भी हम लोग कभी कभार खा लेते हैं। तो आज मैंने सोचा ना कि चलो ये मखाना का सब्ज़ी ट्राई करते हैं। मखाना का सब्ज़ी तो बनता ही है, लेकिन मैंने बनाया नहीं था कभी, मतलब ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ कभी कि हाँ मखाना का सब्ज़ी बनाया जाए। लेकिन फिर लगा मुझे कि हाँ चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, क्योंकि ये सब मेरी आदत है कुछ कुछ ट्राई करने का। तो मैं बोली कि चलो करते हैं, और कहीं कोई वीडियो देख करके भी नहीं, मैं नहीं बना रही हूँ। मुझे लगा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाओ तो चीज़ें अच्छी बनेंगी। क्योंकि बिल्कुल ऐसा तो नहीं है ना कि कुकिंग में हम लोग कच्चे हैं, खाना तो बनाना आता ही है। तो थोड़ा सा तो अपना आइडिया लगा ही सकते हैं। तो मैंने मखाना को ना पहले फ्राई कर लिया अच्छे से तेल में, क्योंकि फ्राइड रहेगा तभी हम उसको थोड़ा सा क्रश कर पाएंगे या कुक होगा, क्योंकि कच्चा मखाना को आप पका नहीं सकते हैं। और यहाँ मैंने कुछ बादाम को भी छील लिया, बहुत सारा बादाम मैंने फुलाया हुआ था एक्चुअली हलवा बनाने के लिए। तो उसमें से मैंने ना 5-6 बादाम निकाल लिया और सोची कि इसको भी ग्रेवी में डालूंगी तो थोड़ा अच्छा सा गाढ़ा टेक्स्चर आएगा। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे ना, मखाना सॉरी बादाम, टमाटर और दही को मिक्सी में चला लेंगे, एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। और इसका पेस्ट ना बहुत सुंदर सा कलर भी आएगा। तो ये जो हम बना रहे हैं इसको हम सबसे एंड में मसाला में ऐड करेंगे। पहले से इसको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल जमने लगेगा। इसीलिए क्या है ना कि ये पहले इसको पीस कर अलग रख देंगे। और अब हम मखाना को भी ग्राइंड कर लेंगे। मखाना मैंने ना कुछ थोड़ा ज़्यादा ही ग्राइंड कर दिया था, पाउडर जैसा हो गया था, जबकि पाउडर जैसा नहीं होना चाहिए। बस एक बार आप चलाएंगे ना तो उतना ही काफ़ी है, मखाना टूट जाना चाहिए बस। और मेरा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही चूरा जैसा हो गया था, लेकिन ये भी खाने में बुरा नहीं लगेगा। बिल्कुल पनीर भुर्जी जैसा बनता है उस टाइप का ही लगेगा। तो हमारा मखाना रेडी हो गया है। अब चलिए हम लोग प्याज फ्राई कर लेते हैं गरम तेल में। यहाँ पे मैंने रिफाइंड तेल का यूज़ किया है, क्योंकि जो भी काजू वगैरह या बादाम के पेस्ट में आप कुछ बनाते हैं ना, उसके साथ सरसों तेल का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए चाहे तो आप घी, बटर या रिफाइंड ऑयल यूज़ कीजिए। तो मैंने भी यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है और प्याज को मैं फ्राई कर ले रही हूँ। उसके बाद इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, धनिया, मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर। ये सारा मसाला जब फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट लास्ट में। उसको ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे, तो उसमें हमको ज़्यादा कुछ तामझाम भी नहीं करना है, बस ये मसाला फ्राई होने का वेट कर रहे हैं। मसाला अच्छे से फ्राई हो जाएगा। हाँ, अदरक लहसुन को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है, क्योंकि वो कच्चा टेस्ट नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो हम टमाटर वगैरह डालेंगे ना उसके बाद हम उसको बहुत फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बादाम है। बादाम को आप बहुत देर तक कुक नहीं कर सकते, है ना। तो ये मसाला हमारा लगभग रेडी हो जाएगा तो फिर हम वो वाला पेस्ट डाल देंगे। और ऐसे ही ट्राई करते करते देखिए घर में कुछ ना कुछ नया सब्ज़ी बन जाता है। तो फिर आप
उस वो सीख भी जाते हैं। तो हमें ना क्या करना चाहिए ना, कभी भी कोई नया चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो ट्राई ज़रूर कीजिए। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा ख़राब बनेगा तो भी तो आपको आइडिया मिलेगा ना कि क्या बना, क्या कमी थी उसमें। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा। उसी तरह लाइफ में भी आप किसी चीज़ को अगर पाना चाहते हैं ना तो कोशिश करनी होगी आपको। आप कोशिश नहीं करेंगे ना तो वो चीज़ तक आप पहुँचेंगे कैसे? क्योंकि हम ना बैठे-बैठे कभी-कभी सोच लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को कि ये मेरे से नहीं होगा। तो ये बहुत गलत चीज़ होती है, क्योंकि अगर हम कोशिश भी ना करें तो फिर वो चीज़ हमें ईश्वर देगा कैसे? तो हमें कुछ पाने के लिए ना उसके रास्ते में चलना पड़ेगा, काम को करना पड़ेगा। तो ये और मेरे अंदर भी ये ना एक ज़िद है कि अगर मैं कुछ ठान लेती हूँ ना तो करूँगी ज़रूर। तो ये एक पॉज़िटिव चीज़ भी है। मेरे घर वाले इस चीज़ को बहुत एनकरेज करते हैं। मेरे हस्बैंड स्पेशली बोलते हैं कि हाँ, तुम हिम्मती हो, तुम कोई चीज़ को करने के लिए आगे निकल जाती हो। वो चीज़ उनमें नहीं है, वो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे बहुत हेजिटेशन होता है, सोचना पड़ता है करूँ कि नहीं करूँ। तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, भगवान ने दिया है। तो मैंने उनको बोला कि एक्चुअली भगवान देखिए नहीं देते हैं, क्वालिटी आपको ना बनाना पड़ता है। क्योंकि भगवान एक जैसा इंसान सबको बना के भेजते हैं। ठीक है, कम बेसी तो सबका होता ही है, लेकिन ना जो क्वालिटी हमारा इस उम्र में अगर हम आके बोलेंगे कि हमारे अंदर नहीं है, मतलब हमने उसके लिए कभी कोशिश नहीं किया। तो ये हम ब्लेम नहीं कर सकते कि भगवान ऐसे बना के भेजा था। भगवान तो सबको बराबर बना के भेजता है। तो कोई बहुत आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत किया। जो आगे है ना वो मेहनत करके आगे बढ़ा, और जो हम पीछे हैं तो हमने मेहनत नहीं किया है। तो भगवान पे ब्लेम ना करके अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ना सब्ज़ी भी हमारा रेडी हो गया है, मसाला फ्राई हो गया था, टमाटर मैंने डाल दिया था पेस्ट, उसके बाद पानी डाला, उसके बाद ये मखाना मैंने डाला। अब इसमें क्या है ना कि मैंने थोड़ा पानी कम डाला था, पानी थोड़ा और लगेगा क्योंकि मखाना कुक होना चाहिए, मतलब अच्छे से पकना चाहिए, तभी मखाना अच्छा लगेगा खाने में। और ये लगभग पनीर जैसा ही लगता है, जैसे पनीर का भुर्जी बनता है ना, ये ऑलमोस्ट टेस्ट उसी तरह का था। तो इसमें लास्ट में हम लोग डालेंगे क्रीम, और क्रीम ना मैं घर का ही यूज़ करती हूँ। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि बाहर का क्रीम, घी ये सब मुझे पसंद नहीं है। तो घर में जो मैं क्रीम निकालती हूँ फ्रेश क्रीम, उसी को मैं फेंट ली हूँ और उसी को मैं यूज़ भी कर रही हूँ। तो इससे ना टेस्ट भी अच्छा आता है। मुझे वो सब पैकेट वाला क्रीम वगैरह पसंद नहीं आता है। तो ये मैंने डाल दिया, हल्का सा धनिया का पत्ती डाल दूँगी गार्निश करने के लिए। और देखिए इसका लुक कितना सुंदर आ रहा है, और यकीन मानिए खाने में भी अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा था। मतलब पनीर से कम नहीं था। मतलब एक नया सब्ज़ी भी तो हुआ ना, ट्राई किया हमने, और एक हेल्दी, मतलब मखाना हेल्थ के लिए इतना अच्छा है तो ये एक हेल्दी सब्ज़ी भी है। तो आप बिल्कुल इसको घर में बनाइए, ट्राई कीजिए। और ये मैं थोड़ा सा सब्ज़ी ले करके जा रही हूँ, मेरे घर में एक लिटिल मास्टर शेफ़ है जो मुझे कमेंट्री देगी, उसके पास मैं लेके जा रही हूँ। मतलब उसको वैसा कोई ज्ञान तो मसाला का है नहीं, लेकिन वो ज्ञान देने में बहुत मास्टर है। मतलब कैसा बना, नहीं बना है, ये सब चीज़ें वो घर में बहुत अच्छे से करती है। मतलब दादी अम्मा जैसे बैठी हुई है, देखिए यहाँ चश्मा वश्मा लगा कर। और ये हालांकि पढ़ाई कर रही थी, तो मैं इसके पास लेके गई, और ये खा के ना मुझे एकदम बताई कि मम्मा थोड़ा सा और ये पकेगा, मतलब थोड़ा क्रंची लग रहा है, दानेदार, तो उसको ना थोड़ा सा पकाओ तो सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा और पानी डाल करके इसको पकाया था। और कैसे मुंह बना रही है, देखिए सूंघ रही है, मतलब जैसे उसको कितना नॉलेज है खाने का, और वैसे करके वो मुझे बता रही है। खैर ये ना पढ़ाई करते रहती है, इसलिए मैं इसको ना कभी भी वीडियो वगैरह में आने के लिए फ़ोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलती कि हाँ इस रास्ते में आओ और यहाँ से पैसे अर्न करना है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और वो गलत चीज़ तो मैं कभी प्रमोट ही नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं इसको इनकरेज करती हूँ, नहीं तुम पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जिसमें तुमको कोई हरा नहीं सकता है। तो इसीलिए अपने काम में लगे रहो। तो चलिए मैं अपने व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपके मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते होंगे, और अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं, पसंद करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए। और आप अगर मेरे चैनल में न्यू हैं तो उसको फॉलो भी कर दीजिए। और आपके सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए मैं फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोल रही हूँ।